Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. जंग बदर और जंग ओहद के बाद मुसलमान अल्लाह के फजलो करम से और भी मजबूत हो गए, और वहाँ वो जो कुफार थे वो भी यही चाहते थे जो मदीने में मुसलमानों का वजूद है इसको जल्द से जल्द खत्म कर दें। और उन दौरान ही बनु नादिर ने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नापाक साजिश कर दी थी। तो पूरा अरब मिलने लगा। अबू सुफियान और अरब के जो बड़े बड़े बहादुर थे, बड़े बड़े कबाइल थे, उन्होंने मिलके ये तय पाया कि मदीने पे हमला इस तरह से करते हैं कि तारीख मुसलमानों की शिकस्त को याद करे। उस दौर अरब का सबसे बड़ा पहलवान जो अमर बिन अब्दवत, जिन्होंने सैकड़ों जंगें लड़ी थी, एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर से लड़ता था। अबू सुफियान ने अमर बिन अब्दवत से कहा कि ये मुट्ठी भर मुसलमान और कहां हम अरब के शुजा तरीन इंसान, अगर तुम मेरा साथ दो तो मदीने पे हमला करके इनको नीज तो नाबूद कर दें। तो अमर बिन अब्दवत, जिसका अरब में बहुत बड़ा नाम था, अबू सुफियान ने पूरे अरब को अल्लाह के रसूल के खिलाफ करके जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम कबाइल ने मिलके मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तभी इस जंग को जंग अहज़ाब भी कहते हैं। इस बात का इल्म जब अल्लाह के रसूल को हुआ तो अल्लाह के महबूब अपने तमाम असहाब को बुला के ये फरमाने लगे कि अब कुल कुफ्र की कुल ईमान से जंग है। एक तरफ अरब के सारे मुशरिक कुफार हैं और दूसरी तरफ सिर्फ ये हम इतने से मुसलमान। बस अब अल्लाह की जानिब से ये फैसला होगा कि हक व बातिल क्या है। असहाब ये सोचते रहे कि इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे। तो इतनी देर में अल्लाह के रसूल के महबूब सहाबी हजरत सलमान फारसी ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ हैं और एक तरफ आने जाने के लिए अल्लाह ने रास्ते को कायम रखा है। अगर हम इस रास्ते पर एक बड़ा सा खड्डा खोद देते हैं ताकि कुफ्फार मदीने पे फौरी तौर पे हमला न कर सके। तो इस सलाह को तमाम असहाब ने बेहतर समझा और सब के सब लोग खंदक खोदने में लग गए। तभी इस जंग को जंग खंदक भी कहा जाता है। अरब की सरजमीन पे पहले इस तरह से खंदक नहीं खोदी जाती थी। 6 दिन तक तमाम मुसलमान खंदक खोदते रहे। बिलाखिर शहर के दिफा के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी और 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी खंदक खोद दी गई। बस जैसे ही अबू सुफियान, अमर बिन अब्दवत और अरब के तमाम बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी खंदक इन्होंने खोदी कैसे, अगर खोद ली तो मदीने पे हमला करें कैसे। बिलाखिर 4 हफ्तों तक वो मदीने से बाहर रहे। अमर बिन अब्दवत ने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों ने खंदक खोदी है ये मेरी तौहीन है। वो अपना घोड़ा दौड़ा के खंदक अबूर करके मदीने आ पहुंचा और चीख चीख के कहने लगा, कौन है जो मेरे हाथों मर के शहीद हो जाए या मुझे मार के गाजी बन जाए। ऐ मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर है हिम्मत तो मुझसे लड़ो या मेरे हाथों मरो। मुसलमानों ने जैसे ही अमर बिन अब्दवत को देखा तो आपस में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये अमर बिन अब्दवत है। ये एक हाथ से ऊँटनी को पकड़ता है और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को मारता है, इससे कौन लड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने नजरों को उठाया और फरमाने लगे, कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद कराए। सब नजरें झुकाने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को उठाया और फरमाया, ऐ मेरे आका, मुझे हुक्म दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद कराऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया, और कोई है जो इस काफिर से लड़ने के लिए तैयार हो। तारीख ने लिखा, सब के सब मुसलमान बैठे रहे, किसी ने उफ तक नहीं कहा। फिर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम खड़े होके फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आप पे फिदा होने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली बैठो। आपने आखिरी हुज्जत को तमाम किया और तमाम असहाब मुसलमान को देख के फरमाने लगे, कोई है
जो इस काफिर का मुंह बंद कराए। मुसलमान नजरों को झुका के खामोशी से बैठ गए और फिर से अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम उठ के फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे हुक्म दें, जब तक ये अली कायम है आप पर और अल्लाह के दीन पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। बस अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अबा अली को पहनाई, अली की अबा खुद पहनी, अपनी नालैन अली को पहनाई और अली की नालैन खुद पहनी, अपना अमामा अली को पहनाया, अली का अमामा खुद पहना और फरमाने लगे, आज कुल का कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ऐ मेरे साथियों, देखो ये है वो अली जो अल्लाह की ताकत है। जहाँ जहाँ ये अली होगा वहाँ वहाँ हक होगा, जहाँ जहाँ हक होगा वहाँ वहाँ ये अली होगा। आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ अली, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम जुल्फकार लेके जैसे ही मैदान में आए फरमाने लगे, ऐ अम्र, मैं अल्लाह का शेर और अल्लाह के रसूल का मुहाफिज अली हूँ। तो उमर बिन अब्दुवद ने कहा, अली? कौन अली? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब। तो उमर बिन अब्दुवद ने कहा, ऐ नौजवान, क्यों मरना चाहते हो? जाओ, चले जाओ, शायद तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं अम्र बिन अब्दुवद हूँ, आज तक मेरे सामने कोई नहीं टिका। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम लड़ने नहीं बल्कि हम तो तुम्हें मोहब्बत सिखाने आए हैं। जाओ, चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ। क्यों मुसलमानों के लिए गलत कहते हो? क्यों अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के नापाक इरादे से यहाँ आए हो? जाओ, चले जाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल का मुहाफिज मैं अली हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उमर बिन अब्दुवद ने कहा, तू मुझे डराने की कोशिश करता है? और वहाँ वो पूरा अरब जो खंदक के उस तरफ खड़ा था वो जोर जोर से हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था कि एक ही वार में ये मुसलमान अमर के सामने टिकेंगे ही नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अम्र, अपनी बहादुरी घोड़े की पीठ पे दिखाता है। अमर को गुस्सा आया, वो घोड़े से उतरा और अपने घोड़े के पांव काट लिए। बस मुकाबला शुरू हुआ। वहाँ कुफ्फार हंसते रहे, चीखते रहे, खुश होते रहे, यहाँ मुसलमान घबराते रहे। अल्लाह के रसूल अल्लाह की दरबार में हाथों को उठा के फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, इस वक्त इस अली के अलावा इस ज़मीन पे और कोई नहीं जो तेरे रसूल और तेरे दीन की हिफाजत करने के लिए तैयार हो। ऐ अल्लाह, अली की हिफाजत करना। वहाँ मुकाबला चल ही रहा था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़िकार आसमान को गई और अमर की टांग को आ लगी। बस अमर की टांग कट गई, वो जमीन पे आ गिरा। जैसे ही अमर बिन अब्दुवद जमीन पे गिरा, कुफ्फार की फौज खामोश होने लगी और मुसलमानों ने अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। अमर रोने लगा, जमीन पे पड़े पड़े पछताने लगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम करीब आके फरमाने लगे, ऐ अमर, मैंने तुम्हारी टांग इसलिए काटी ताकि तुम उस घोड़े की तकलीफ को समझ सको। ये घोड़ा भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी दर्द को वैसे ही महसूस करता है जैसे तुम अभी कर रहे हो। इतनी देर में अमर बिन अब्दुवद जो जमीन पे पड़ा था, उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम के पाक चेहरे मुबारक पे तौहीन कर दी। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम पीछे गए, फिर आगे गए, पीछे गए, फिर आगे गए। अमर बिन अब्दुवद ने पूछा, अली क्या कर रहे हो? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुमसे इसलिए लड़ रहा था क्योंकि तुमने अल्लाह के रसूल को कत्ल करना चाहा, अल्लाह के दीन को तबाह करना चाहा, लेकिन जैसे ही तूने मेरे चेहरे पे गुस्ताखी की तो शायद दुनिया ये समझे कि अली तुमको इसलिए कत्ल कर रहा है कि तुमने अली की तौहीन की। अल्लाह गवाह है, ये हाथ अल्लाह के लिए लड़ते हैं। अल्लाह गवाह है, ये जुल्फ़िकार सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए निकलती है। बस फिर जैसे ही आपने वार किया,
अमर बिन अब्दुअद का सर मुसलमानों ने जैसे ही देखा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुसलमान खुशी से झूमने लगे और वहाँ कुफ्फार लड़ने लगे कि इतना बड़ा बहादुर जमीन पे ऐसे पड़ा है, हमारा क्या हश्र होगा, अली के सामने कौन टिकेगा, भागो। और ये कह के मुख्तलिफ कबाइल भागने लगे। अबू सुफियान ने कहा, आए अली, याद रखना आज की शिकस्त मैं कभी नहीं भूलूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान खंदक की इस तरफ देखते रहे और वो तमाम कुफ्फार डर के भाग गए। फिर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुबारक सर को चूमा और बावाज़े बुलंद फरमाया, जंग खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। सलाम हो कुल्ले ईमान अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के शेर, अल्लाह के रसूल के मुहाफिज अली इब्ने अबी तालिब पर, अली इब्ने अबी तालिब पर। हमारे यहाँ हजारों मेरी ऐसी बहनें और भाई शादी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छा रिश्ता मौजूद नहीं होता। तभी हमने मेहरबान शादी दफ्तर कायम कर दिया है। अगर आप अपने लिए या अपने अजीज व अकारिब में से किसी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला रिश्ता हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट meherbanali.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है वहाँ पे आके अपना फॉर्म फिल करके अपने लिए अच्छा रिश्ता हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे, अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे, अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे।